बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, ये वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुरान कोई साइंसी किताब नहीं, मगर कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें कुछ बातों को तो हम जानने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी पेशेनगोइयां की गई है जो अब तक सच हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं कुरान के सबसे चौंका देने वाले हकायक। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की शुरुआत। यानी पानी इंसानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है। कुरान इस बारे में दावा करता है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी इस दुनिया में वाहिद चीज है जिसकी वजह से जिंदगी मुमकिन हो सकी है। इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले हर जानदार के सेल पानी से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर सेल में पाए जाने वाला प्लाज्मा 80% तक पानी से बना होता है। फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं पानी से बने होते हैं, और ये सब बातें माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद मालूम हो सकी है। मगर कुरान ने इस बारे में 1400 साल पहले दावा कर दिया था। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि दुनिया में जिंदगी पानी ही की वजह से मुमकिन है। नंबर 2, आयरन, यानी कि लोहा। लोहा कुदरती तौर पर दुनिया में पाई जाने वाली धात नहीं, ये दुनिया में खला से आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये सच है। साइंसदानों ने ये बात जान ली है कि अरबों साल पहले इस जमीन से एक खलाई स्टोन टकराया था। ये स्टोन लोहे से बना हुआ था और जमीन से टकराने की वजह से इसके टुकड़े पूरी जमीन पर फैल गए। कुरान में इस बारे में फरमाया गया है, हमने लोहे को इसकी बड़ी फितरती ताकत के साथ उतारा, इंसानियत की भलाई के लिए। नंबर 3, स्काई इज द प्रोटेक्शन, आसमान हमारी हिफाजत करता है। दुनिया को सूरज की नुकसान देने वाली रेडिएशन से बचाने में आसमान एक अहम रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन जमीन पर मौजूद जिंदगी को मुकम्मल खत्म कर चुकी होती। आसमान जमीन को जमा देने वाली ठंड से भी बचाता है। जमीन से ऊपर का दर्जा हरारत तकरीबन 270 सेल्सियस है। आसमान जमीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। यहाँ पर मौजूद जिंदगी को सूरज की रेडिएशन और इस कायनात की जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। कुरान में आयत नंबर 21 और 32 में फरमाया है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। नंबर 4, द माउंटेन, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की जानब खींचता है। क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेखें नहीं ठहराया? कुरान हमें बताता है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी है, और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ जमीन में काफी अंतर तक गड़े हुए हैं। इस बात की हकीकत फ्रैंक प्रेस जियोफिजिक्स की तरफ से लिखी गई किताब दी अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में स्टैक्स की तरह होते हैं और जमीन के काफी नीचे तक गड़े होते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जमीन की सतह से तकरीबन 9 किलोमीटर है। इस तरह से इसकी जमीन के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है, और इस बात का पता लगाना 20वीं सदी की प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्नोलॉजी की इजाद के बाद ही हो पाया है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, खला का फैलना। कुरान इस बारे में फरमाता है, और कायनात को हमने अपनी ताकत से बनाया और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ये हम पिछली सदी में ही जान पाए थे कि हकीकत में कायनात वाकई ही फैल रही है। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि कायनात को फैलाने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक हकीकत है। बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की इजाद से पहले ही हो चुका था। नंबर 6, द ओशन, यानी कि समुंदर। कुरान में समुंदर के पीछे छुपे तमाम हकायक के बारे में इल्म मिलता है। कुरान में आया है कि गहरे समुंदर के अंधेरे जो लहरों से गिरे हैं, लहरों के नीचे इसके ऊपर बादल हो और इसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हैं।
इतने अंधेरे के अपना हाथ भी आपको दिखाई ना दे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे सके इसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपर सतह पर चलती है, हालांकि समुद्री साइंसदान ये बात साबित कर चुके हैं कि समुद्र की लहरें ऊपर ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को दिखाई नहीं देती। कुरान समुद्र की गहराई और इसके ऊपर चलने वाली लहरों और इसके ऊपर बादलों के बारे में भी हमें बताता है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिले तारीफ नहीं कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बात करता है, बल्कि इसलिए भी है कि समुद्र की गहराइयों और अंधेरों को भी बयान करता है। कुछ 1400 साल पहले ये सब पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में एक राज है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल उर्दू फैक्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।